दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो फिश की तुलना में ज़्यादा अच्छे से आप जिसमें जीनोम की अध्ययन कर पाते हो उस टेक्निक को बोलते हो आप जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ ए साइटोजेनेटिक टेक्निक दैट अलाउ वन टू रेडियो लेवल पार्ट ऑफ जीनोम विद इन द सेल्स, जिसके अंदर आप सेल्स के अंदर स्थित जीनोम की स्टडी कर पाते हो उसे रेडियो लेवल्ड करके। इट वॉज मेनली डेवलप फॉर द एनिमल्स हाइब्रिड सेल लाइन। सबसे पहले इसकी शुरुआत जंतुओं की हाइब्रिड सेल लाइन को क्रिएट करने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कैम्ब्रिज में जाने के बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है। इसका नाम वहीं से 1987 से इसका नाम जिस पड़ जाता है। इट इज़ ए क्विक, ये एक बहुत क्विक त्वरित रूप से रिजल्ट देती है, सेंसिटिव होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं। और फिश वगैरह और जो दूसरी स्टडी की जाती है जीनोमिक स्टडी उनकी तुलना में कंपैरेटिवली बहुत अच्छी मानी जाती है। इट इज़ ए एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी रेदर देन फिश टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिश में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये डीएनए है, एक सेगमेंट है डीएनए का, इसे आपने कोई ऐसे पार्ट से रेडियो लेवल कर दिया, ऐसे पार्ट से रेडियो लेवल कर दिया जो एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, तो उसे आप बोलते हो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये रंग देगा, कोई रंग उत्पादित करेगा जिसे आप कैच करके पता कर पाओगे कि यहाँ पे ये सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक विशिष्ट खंड को ही हम कर सकते हैं फिश में, जबकि जिसमें आप बहुत बड़े लेवल पे जीनोम का अध्ययन कर पाते हो। अगर हम इसकी प्रिंसिपल पे जाएं, इसके सिद्धांत पे जाएं, तो इसमें क्या होता है, देखिए, it involve the extraction and subsequently radio leveling of whole DNA of one organism and to use as a probe to target the genome of other organism। किसी दूसरे जीव के जीनोम से आप प्रोब लोगे और इसे आप जिस पे स्टडी करना चाहते हो, जिसका जिस करना चाहते हो, वहाँ से आप उस सेल से डीएनए को निकालोगे, उसकी रेडियो लेवलिंग कर दोगे और तब इन दोनों का आप हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हो। द पार्ट ऑफ जीनोम दैट आर सफिशिएंटली सिमिलर टू द प्रोब हाइब्रिडाइज टू फॉर्म ए प्रोब टारगेट कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पे प्रोब अपने अपोजिट नाइट्रोजनी क्षार वाले डीएनए से ही जाके बाइंड करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, प्रोब टारगेट कॉम्प्लेक्स, विच इज़ नाउ लेवल्ड। अगर लेवल किया हुआ है तो आप इसे बाद में ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से देख पाते हैं। द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज पार्ट ऑफ द जीनोम कैन बी फर्दर स्टेन टू व्यू देम। और जो अनहाइब्रिडाइज पार्ट हैं जीनोम के, उसके लिए आप अलग अलग प्रोब यूज करके आगे की स्टेप्स में और अध्ययन देख पाते हैं उसका। तो यहाँ पे बेसिक सा कंसेप्ट यही है कि मान लीजिए आपके पास में एक सेल ए है, इसका डीएनए निकाला, एक सेल बी है, इसका डीएनए, यहाँ से आपने प्रोब बनाया और प्रोब बना के तुमने इसमें डाल दिया, तो उन स्थानों पे ही ये क्या होगा, रेडियोग्राफी में उसी स्थानों पे एक रंग आएगा जहाँ पे इसने हाइब्रिडाइज किया है, तो उन स्थानों का सीक्वेंस आप पता कर पाते हो। प्रोसीजर देखें तो प्रोसीजर जानने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबलिंग की है प्रोब की। फिर आपने ब्लॉकिंग कर दिया है डीएनए फ्रेगमेंटेशन को, जिससे दो अलग, जैसे आपने एक प्रोब को डाला तो आप नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई प्रोब आके वहाँ पे सम्मिलित हो, इस वजह से आप अदर पार्ट को आप क्या कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो। स्लाइड का प्रिपरेशन करते हो, प्रोब का डीनेचुरेशन करोगे और ब्लॉकिंग डीएनए एंड हाइब्रिडाइजेशन मिक्सर, एडिशन ऑफ द प्रोब एंड द ब्लॉकिंग डीएनए विद द हाइब्रिडाइजेशन मिक्सर। क्रोमोसोम डीएनए का डीनेचर करोगे, हाइब्रिडाइज ऑफ ब्लॉक डीएनए एंड प्रोब इन द टारगेट सीक्वेंस ऑफ द क्रोमोसोम। फिर उसे डिटेक्ट करोगे, क्रोमोसोम डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द सेकंड पेरेंट रिलेटेड टू द अनलेबल्ड ब्लॉकिंग डीएनए, जिससे क्या करेगा, वो मैच करेगा। फिर उसे आप विजुलाइज करोगे, जहाँ पे भी वो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी से देख सकते हो। तो अनलेबल्ड जो क्रोमोसोम आर विजुलाइज्ड विद ए काउंटर स्टेन। ठीक है, तो वहाँ पे केवल वो ही पार्ट आप विजुलाइज कर पाओगे जो कैसा होगा, हाइब्रिडाइज करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम है, तो यहाँ पे ये वाला जो साइन है वो नॉन फ्लोरोसेंट लेवलिंग मॉलिक्यूल का है, ये फ्लोरोक्रोम का है जो एक रंग उत्पादित कर रहा है। इन फ्लोरोक्रोम किसे कहते हैं, जो एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, एक अलग तरंग दैर्घ्य को उत्सर्जित करता है। और अगर इसी से एंटीबॉडी अटैच हो जाए तो इस तरह का आपको साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या कर दिया, प्रोब को लेबल कर दिया। ठीक है, और डायरेक्ट में तो आपने क्या करोगे, ऐसा मॉलिक्यूल जोड़ दोगे जो कैसा, फ्लोरोक्रोम गुण रखता है।
इनडायरेक्ट में अलग तरीके से किया जाता है, तो दोनों विधियां यहाँ बता रखी हैं आपने। इनडायरेक्ट में आप कैसा जोड़ोगे, नॉन फ्लोरोसेंट लेवलिंग मॉलिक्यूल जोड़ोगे यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट में फ्लोरोसेल वाला। फिर प्रोब आप जाओगे बी वाले पे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ ब्लॉकिंग डीएनए। जो ब्लॉकिंग डीएनए जिसका आप नहीं करना चाहते हाइब्रिडाइज, जैसे आप क्या कर दोगे, तोड़ दोगे। फिर उसके बाद में सी वाले पोर्शन पे आप स्लाइड प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और फिर आप करोगे डी वाला, प्रोब का डीनेचुरेशन करोगे, जो हमने लेवल्ड किया है इसका डीनेचर कर दोगे। उसके बाद में एडिशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर का यूज करोगे जो हाइब्रिडाइज करवाए, इनका हाइब्रिडाइजेशन इजीली करवा पाए। ई के बाद में आप क्या करोगे, डी नेचुरेशन ऑफ क्रोमोसोम डीएनए, ये जो डीएनए है उसका डीनेचुरेशन कर दोगे इस साइड वाले का। फिर आप करोगे इंस्टी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले डीएनए में ये वाले भाग जुड़ने लग जाएंगे, जहाँ पे भी इन्हें अपने क्या मिलेंगे, देखिए इस वाले डीएनए में जो हमने डीनेचर किया था, इस वाले क्रोमोसोम में हम हाइब्रिडाइज करवाना चाहते हैं, इसका सीक्वेंस हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा तो यानी कि इसके अपोजिट वाले नाइट्रोजनी क्षार यहाँ पे होंगे सीक्वेंस में। तो इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, जी वाला हो गया। उसके बाद में हम प्रोब का डिटेक्शन करेंगे। डिटेक्शन कैसे करोगे आप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हो, और उसमें आपको यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी यूज कर सकते हो, जिसमें आपको फ्लोरोसेंट वाला स्थान जहाँ पे उसने हाइब्रिडाइजेशन किया उसी स्थान से रंग निकलेगा। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी भाग में जाके रंग निकालेगा, जहाँ पे उसका संकरण हुआ है अपोजिट में वहीं पे उसका कलर उत्पन्न होता है। आप विजुलाइज करोगे माइक्रोस्कोप में, और अनलेबल्ड डीएनए है उसे आप अलग निकाल देते हो अगली बार उसे हाइब्रिडाइज करवाने के लिए। तो आप जैसे ही देखोगे तो आपको ये जो रंग वाले दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो इन सीक्वेंस का पता कर सकते हो कि यहाँ पे ये डीएनए सीक्वेंस होंगे, और अगली बार कोई दूसरा प्रोब यूज करोगे तो फिर अगला सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा। तो ये इसका यूज होता है। ये तरीका मैं बता चुका हूँ, एक बार देख लेना उसमें। उसके बाद में हम ऑब्जर्वेशन देखें तो आपको इस तरह के दिखाई देंगे, लेबल्ड और काउंटर स्टेन्ड और मर्ज्ड इमेज, ये बैक्टीरिया की हैं, और इस तरह से आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। अब हम जिस और 3D जीनोम सीक्वेंसिंग का अंतर देखें तो इस तरह का अंतर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पूरे जीनोम की रेडियो लेवलिंग की जाती है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज ऑफ जीनोम की जाती है। इसका क्विक रिजल्ट आता है जिसका, जबकि इसमें टाइम कंज्यूम होता है इस टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से आप हाइब्रिडाइज डीएनए को देख पाते हो, लेकिन यहाँ पे HIC मैट्रिक्स और मॉडल्स का यूज किया जाता है। ये साइट स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अब हम जिस और फिश में अगर अंतर देखें तो जिस और फिश में मेन अंतर है, यहाँ पे पूरा एंटायर जीनोम की स्टडी की जाती है, जबकि यहाँ पे कुछ ही पार्ट होता है जिसकी हम स्टडी करेंगे। कंपैरेटिवली अप्रोच होती है, ये एब्सोल्यूट अप्रोच होती है। ये मेन एप्लीकेशन है इसका एस्टेब्लिशिंग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के लिए हम जिसका यूज करते हैं, जबकि मेन एप्लीकेशन इसका होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस का पता करने के लिए फिश का आप प्रयोग करते हैं। एप्लीकेशंस की देखें तो जिससे आप म्योटिक स्टडीज़ कर पाते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर पाते हैं, ट्रांसलोकेशन ब्रेक पॉइंट हैं उन पोजीशन को आप डिटरमाइन कर पाते हैं, कंपैरेटिवली जीनोमिक स्टडीज़ ऑफ मैलिग्नेंट एंड नॉर्मल सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल की आप स्टडी कर पाते हैं कि कौन सी सेल में यहाँ पे कैंसर हुआ है या फिर कौन सी नॉर्मल सेल है। जीनोम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, हाइब्रिडाइज जीनोम जो क्रॉप वेराइटीज़ हैं उनका भी आप अध्ययन जिसके माध्यम से इजीली कर पाते हैं। थैंक्स।